सोई है तो मेरा शत्रु। शत्रुता का काम उसने किया है, लेकिन मैं ये नहीं कहता हूँ कि उसका नुकसान हो, उसका अहित हो। अंगद, विदेश नीति ऐसी होनी चाहिए, ये केवल विन विन नहीं हो, विन विन हो दोनों ओर से। डील तभी होती है, समझौता तभी होता है जब दोनों पक्ष ये महसूस करें कि दोनों ने कुछ खोया नहीं है, बल्कि दोनों को इस समझौते से लाभ हुआ है। तो बस इस बात को ध्यान में रख करके चलो। काजू हमार, श्री राम में वैर बुद्धि नहीं है, होती तो फिर क्या बोलते, उसका नाश हो नहीं। काजू हमार तासु हित होई, करहु तात बत कही, रिपुसन करहु बत कही सोई। शत्रु से ऐसी बात करना अंगद जी। अंगद जी प्रणाम करते हैं। लंका में जब प्रवेश किया तो दरवाज़ा खुल गया अपने आप ही, और जिससे पूछते हैं दरबार कहाँ है, बिन पूछे मग दे ही दिखाई। महाराज वो बानर जितने थे रास्ते में मिलते थे, वो ऐसे हाथ करते जाते थे, इधर से इधर से, आप महाराज पधारो। ये महाराज सीधे दरबार में पहुँचे, देखा तो क्या रोब है इसके दरबार का। ओहो, सिंह ठवनी, सिंह की तरह खड़े हुए हैं अंगद जी। और यहाँ एक दीर्घ संवाद अंगद से हुआ है। पूछता है रावण, कह दस कंठ कवन तय बंदर। अरे बानर, कौन है तू, मेरी सभा में आके खड़ा हुआ। उन्होंने कहा, मैं रघुवीर दूत। राम जी ने क्या कहा था, राम दूत मैं मेरा परिचय यही है कि मैं प्रभु का दूत हूँ। अंगद जी ने यही कहा, मेरा एक ही परिचय है, मैं रघुवीर दूत दस कंधर। और रावण, मैं तुम्हारा थोड़ा परिचय करा दूं, मेरे पिता से तुम्हारी कभी मैत्री हुआ करती थी, उसको याद करना। बोले, क्या नाम है तेरे बाप का। बोले, बाली का नाम तो आपने सुना होगा, तो सकुचाना। क्योंकि 6 महीने बाली ने इसको कांख में दबा रखा था, याद आ गई उसको। लेकिन थोड़ा सा उसने अपने आप को संभाला। बोले, अच्छा तू ही है बाली का लड़का, कुल कलंक, जिसने तेरे पिता का वध किया, उसका दूत बन के आता है, शर्म नहीं आती। अरे तुम्हें सहायता की जरूरत थी तो मेरे पास आता। बाली तो मेरा बहुत प्यारा मित्र था, मैं तेरी मदद करता। ये भेद नीति है। अंगद को तोड़ना चाहता है रावण, उसको बड़ा पछतावा है कि मेरे आवेश के कारण मेरे भाई को तोड़ लिया राम ने। ठीक है ना। अब उनके दल का भी कोई ऐसा हो जो टूट जाए तो बहुत अच्छा। तो अंगद को तोड़ने की बड़ी कोशिश करते हैं, अंगद उनकी हंसी उड़ाते हैं। बाद में जब बहुत निंदा करी राम जी की, तो अंगद जी को क्रोध आया, और अंगद जी ने जो प्रस्ताव किया ना, वो आई टेल यू कोई मानेगा नहीं, कोई वीर योद्धा कभी नहीं मानेगा। बल्कि वो तासुहित होई, वो तासुहित तो मैंने तेरा मरने में ही हित है, इसलिए मैं ऐसी बात करूंगा जिससे युद्ध जरूर हो। बोले, सुनो अब शुभ कहा सुनो तुम मोरा, सब अपराध क्षमी ही प्रभु तोरा। सारे अपराध भगवान क्षमा कर देंगे। क्या करो, दांतों में तिनका दबाओ, और अपने परिजन और इस मंदोदरी अपनी नारी सबको लेकर के, आगे जानकी जी को लेकर के भगवान के शरण में जाओ। परिजन सहित संग निज नारी, सादर जनक सुता करी आगे। यही विधि चलहु सकल भय त्यागे। डरना नहीं,
ऐसे चलोगे तो राम जी मारेंगे नहीं। दांत में तुम्हारे तृण होना चाहिए। ओहो, प्रणत पाल रघुवंश मणि त्राहि त्राहि अब मोही, ऐसा बोलना जाके वहाँ। हे रघुवंश मणि रक्षा करो, ऐसा जाके बोलना। और जब आर्तवाणी सुनेंगे ना भगवान, तो तुमको क्षमा कर देंगे। बोले दिमाग खराब है तुम्हारा, मेरी सभा में ऐसी बात करता है। रे कपिपोत, बोलू संभारी, संभाल के बोल, दूत है इसलिए छोड़ता हूँ। तो हनुमान जी, ये अंगद जी महाराज प्रस्ताव ऐसे करते हैं कि वो कोई स्वीकार करेगा नहीं, लड़ाई होनी चाहिए, इसी में रावण का हित है। और यही काम करने के लिए भगवान आए हैं। देखो, पॉलिसी तो यही होनी चाहिए, काज हमार तासुहित। लेकिन तो भगवान तो आए हैं विनाशाय च, दुष्कृताम करने के लिए। और रावण का हित इस बात में है कि उनके हाथ से वो मरे। तो अंगद जी इस गूढ़ रहस्य को जानते हैं, तो प्रस्ताव अटपटा करते हैं। राम निंदा जब करी तो अंगद जी को क्रोध आया, उन्होंने जोर से हाथ मारा धरती पर, तो लड़खड़ा गया रावण, उसके सारे मुकुट गिर गए। 10 मुकुट गिरे महाराज, आवाज़ करते हुए। अब आवाज़ कैसी हुई होगी आप खुद अपनी कल्पना कर लेना। उसमें से 4 हाथ लगे अंगद जी के, झटके से महाराज लूटा पाटी शुरू हुई। अंगद जी ने 4 मुकुट उठाए और भगवान की ओर भेजा। बाकी मुकुट रावण ने उठा उठा के लगा लिया। कैसा लगता होगा, दरबार में 10 चेहरे के ऊपर 6 मुकुट। कार्टून बन गया होगा। गया होगा कोई दरबारी दौड़ के, 4 एक्स्ट्रा पड़े होंगे, कई सेट होंगे वो, तो लेकर के आए। तो महाराज रावण के मुकुट गिर गए। यहाँ वानरों ने देखा कि ये क्या अग्नि सरीखा गोला चला रहा है। हनुमान जी ने पकड़ा उसको, देखा ये तो मुकुट है, भगवान के पास ले आए। अंगद जी ने लगता है फेंका है इसको। जब बात बढ़ती बढ़ती चली गई तो हनुमान जी, ये अंगद जी महाराज तो भगवान का प्रताप स्मरण करते हैं और एक प्रतिज्ञा करते हैं। ये 33वें दोहे के बीच की पंक्ति है, समुझ राम प्रताप कपि कोपा, सभा माझपन कर पद रोपा। तो प्रतिज्ञा करके अपना पैर जमाया सभा के बीच में, जौ मम चरण सकसी 60 टारी। अरे दुष्ट, अगर मेरे पैर भी हिला दो, तुम क्या बड़ी बड़ी बात करते हो, मेरे पैर हिला दो तो फिर ही राम मिला, फिर ही राम सीता मैं हारी, मैं हारी, मैं सीता जी को हार जाऊंगा, राम जी लौटेंगे, मेरा वादा है। बोले अरे ये वानर इतना बड़ा वादा करता है। लेकिन ये वादा उन्होंने किया। ऊपर की पंक्ति है, समुझ राम प्रताप। भगवान का प्रताप अपने बल से नहीं कर सकते थे, भगवान के हृदय का प्रताप हृदय में धारण करके फिर बोलते हैं, मैं ऐसा करूंगा, वादा है मेरा। बस सुभट चले हैं, लोग हिलाते हैं, कोई पैर हिला नहीं पाया। तुलसी बाबा से पूछा गया, महाराज अंगद इतने बलवान सडनली कैसे हो गए? तो समुद्र पार करने में संशय था उनको। तो यहाँ एक पंक्ति आई जो भाष्य से उठाई गई है, मैंने कोट किया था शंकर भाष्य से, ईश्वरः तृणमपि बज्री कर्तुम शक्नोति। ये
उसका अनुवाद किया यहाँ पर 34वें दोहे के, तो बीच में आखिरी में है, ये अंडरलाइन कर लेना, तृणते कुलिश। तो उपनिषद की कथा में ऐसा हुआ कि यक्ष ने अग्नि के सामने तृण रखा, बोले एतद् दह इति, इसको जलाओ, और वो जला नहीं सका। वायु के सामने तृण रखा, बोले एतद् आदत्स्व, इसको उठाओ। वायु ने कहा था जो भी सृष्टि में मैं सबको उठा सकता हूँ, तो तृण नहीं उठा सका। गोस्वामी जी ने ऐसी बढ़िया जगह पर ये कोटेशन डाला है। तो जो वायु अग्नि तृण का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, तो वो अंगद के पैर को वज्र क्यों नहीं बना सकता। तृण कहूँ कुलिस कुलिस तृण करहीं, तास दूतपन कहूँ किमि टरहीं। उसका ही दूत आया है और उसने प्रतिज्ञा कर दी, तो कोई क्या हिलावेगा। तृण कह कुलिस कुलिस तृण करहीं, तास दूतपन कहु किमि टरहीं। तो जब रावण उठा ना महाराज कि मैं उठाऊंगा तेरा पैर, अंगद जी ने पैर खींच लिया। बोले देख रावण, तुझे पैर ही पकड़ना है यदि, उसकी सभा में बोला महाराज, तुझे अगर पैर पकड़ने की समझ आ गई तो मेरा पैर पकड़ने से कुछ नहीं होगा। भगवान के चरण पकड़ो तो तुम्हारा उसमें कल्याण है, तुम्हारी बात बन जाएगी। तो सबका मद मंथन करके तो अंगद जी महाराज वापस लौटते हैं। बोले महाराज कोई संधि अंधि तो नहीं हुई, और अब युद्ध का मैंने बनता है, अब तो दूत भी भेज दिया, संधि हुई नहीं, तब हक बनता है राम जी का कि अब वो आक्रमण करें। रावण आक्रमण नहीं करता, भगवान गए थे चढ़ाई करने के लिए, और दूसरे दिन प्रातः काल ही जब कंगूरों पर बानर दिखाई देने लगे तो रावण हंसा, बोले देखो बनरन केर डिठाई। अरे बानरों की डिठाई तो देखो, ये सब घुसा है रावण में, मारो इनको। और महाराज जब लड़ाई भिड़ी तो पहले ही दिन आधा कटक कपिन संघारा, आधी सेना पहले दिन मारी है बानरों ने। तब रावण को चेत हुआ कि अरे ये तो बानर दूसरे ही ढंग के दिखाई देते हैं, तो आधी सेना मार डाली इन्होंने। मेघनाथ गया है लड़ने के लिए, और जब बिल्कुल हारने को हो गया, तब उसने लक्ष्मण जी के ऊपर तो वीरघातिनी एक शक्ति का प्रयोग किया जो अमोघ थी। तो लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए। वो उठा के ले जाना चाहता था लक्ष्मण जी को, उठे नहीं। हनुमान जी महाराज उठा के ले गए हैं, भगवान के सामने रखा। बस मैंने निवेदन किया था ना, लक्ष्मण जी के बिना तो भगवान रहते नहीं। भगवान वहीं बैठ गए, लक्ष्मण जी का सिर अपनी गोद में ले करके रोते रहे, विलाप करते रहे। इस बीच में विभीषण ने बताया कि रावण के दरबार में एक वैद्य है, लंका में रहता है, उसका नाम है सुषेण। 1 नंबर का वैद्य है वो इसका उपचार कर सकता है। बस हनुमान जी उसकी कुटिया सहित उठा लाए, बंगले के साथ महाराज। उसको लगा मैं अपने बेडरूम में हूँ। जब उसको जगाया गया, उसने कहा मैं कहाँ हूँ? बोले तुम अपने घर में ही हो, केवल घर तुम्हारा इधर आ गया है। और आप डॉक्टर हो, आपका कोई शत्रु मित्र नहीं होता, आप चिकित्सा करो। तो सुषेण ने फिर बताया कि ये तो वीरघातिनी शक्ति है, प्रातः काल सूर्य की किरणों ने शरीर को अगर छू दिया तो फिर मृत्यु निश्चित है।
तो उसके पहले पहले एक संजीवनी बूटी होती है, द्रोणगिरी पर्वत पर होती है वो। अब उसको कोई ले आवे। हनुमान जी महाराज, सब लोग परेशान थे। हनुमान जी ने कहा मैं जाता हूँ। और उड़े महाराज। यहाँ रावण को पता लगा। रावण ने काल नेमी को भेजा है। सबसे सरल है साधु वेश बनाना, और साधु वेश की इज्जत भी है। हमारे पूर्वजों ने इस वेश को धारण करके इतनी कमाई करी है कि उसका लोग दुरुपयोग भी कर लेते हैं। गोस्वामी जी ने लिखा, उघरई, ध्यान रखना, उघरई अंत न होई निबाहु। ये चौपाई बार बार मन में आती रहती है। ढोंगी लोग बहुत दिनों तक चल नहीं सकते, चाहे वो साधु वेश में हो चाहे किसी भी तरह से हो। अगर ढोंग है जीवन में तो उघरई अंत न होई निबाहु, काल नेम जिमि रावण राहु। राहु ने ढोंग किया देवता बनने का, उघड़ गया, पता लग गया। राहु ने ढोंग किया, काल नेमी ने ढोंग किया, रावण ने ढोंग किया। देखो, उघरई अंत न होई निबाहु। डरो मत, लड़ाई का समय है। अरे कुछ तो होना चाहिए भाई। आप बताओ, आप इसी से डर रहे हो? वहां बानरों ने आधी सेना मार दी। क्या हुआ क्या हुआ इति वार्ता चलती सभा मध्य। ये क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। मालिक साहब के साथ रावण का भयंकर युद्ध हो रहा है, कुछ तो प्रकाश होना ही चाहिए। तो नारायण।